कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मंत्री बादल पत्रलेख गौरव यात्रा में हुए शामिल। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे शनिवार को पार्टी के द्वारा आयोजित गौरव यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख तथा मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल थे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में जश्न का माहौल है। गौरव यात्रा निकाली जा रही है। देश अमृत महोत्सव भी बना रहा है। यह आवश्यक भी है क्योंकि देश की आजादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के सपूतों के प्रति हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि लोग उन्हें नमन करें, अपनी पीढ़ियों को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की गाथा सुनाए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गौरव यात्रा के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने इशारे में कहा कि गौरव यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी देश की संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए देश में भाईचारा तथा धर्मनिरपेक्ष माहौल को स्थापित रखने के लिए भी लोगों के बीच जन जागरण अभियान चला रही है। उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि देश में जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उससे देश की जनता त्रस्त है। इससे पूर्व कांग्रेस पार्टी के द्वारा निकाली गई गौरव यात्रा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी ने शिरकत की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर करीब 2 किलोमीटर तक पद यात्रा किया। तत्पश्चात मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। गौरव यात्रा कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक योगेंद्र नाथ बैठा, राम लखन सिंह, पवन शर्मा आदि ने कांग्रेस के वरीय नेताओं का स्वागत किया। गौरव यात्रा में शिरकत करने आए झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा कि भाजपा व आरएसएस ने देश के आत्मा को गिरवी रख दिया है। भारत वीरों तथा सूफी संतों का देश रहा है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने देश में कटुता का माहौल बना दिया है। इस मौके कांग्रेस पार्टी के सदस्य अनिल कुमार सिंह, रामाधीन यादव, अरुण पासवान, सीताराम रविदास, सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम है सर। देखिए, आज हम गौरव यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और ये चतरा जिला कमेटी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। हमारा ये मानना है कि ये देश वीरों का देश है, सूफी संत महात्माओं का देश है और इस देश में जितनी बलिदान और त्याग करने वाले लोग हैं उनकी जो आत्मा है उस आत्मा को आज वर्तमान सरकार गिरवी रख रही है। आज जो लोगों ने 52 साल तक आरएसएस के कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, वो अब बात कर रहे हैं कि अपने डीपी में झंडा लगाओ। अरे हमारे तो दिल में झंडा लगा है। डीपी ऊपी कौन चीज़ होता है? वो दिखावा करने वाले लोग जो हैं वो आरएसएस और भाजपा के लोग हैं जो दिखावा कर रहे हैं। हमारा झंडा तो हमारे सीने में है और हमारे मन में तिरंगा, तन में तिरंगा, रग रग में तिरंगा है, इसलिए हमको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज फर्जी राष्ट्रवाद असली राष्ट्रवाद के विरुद्ध खड़ा हो गया है और हम जो गौरव गाथा है हमारे, उस गौरव गाथा को नौजवानों को याद दिलाना होगा कि जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंतिम सांस ली और कहा हे राम, और वो चाहते थे राम राज। लेकिन आज के लोग राम राज जो चाहते हैं वो राम राज में एक दूसरे को लड़वा कर, एक दूसरे को मरवा कर, एक दूसरे को दुख तकलीफ देकर, एक दूसरे का हक अधिकार छीनकर, विविधता की एकता वाली संस्कृति को तोड़कर चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को तोड़कर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब बचे, विविधता वाली एकता रहे और एक दूसरे का प्रेम और विश्वास बना रहे। और आज हम माँ भद्रकाली के मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आए हैं कि माँ सबको सद्बुद्धि दे और ये समृद्ध झारखंड, स्वस्थ झारखंड बने। देखिए, 9 अगस्त से 14 अगस्त तक पूरे झारखंड में पूरे सभी 24 हमारे जो जिले हैं और 320 प्रखंडों को छूती हुई ये गौरव यात्रा है, जो आज़ादी के 75वें वर्ष पर जो हमारा एक स्वर्णिम महोत्सव है, एक अमृत महोत्सव है। इस अवसर पर देश की जनता के साथ में इसे मनाते हुए और हमारे सभी उन शहीदों का और महापुरुषों का स्मरण करते हुए जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए प्राणों के बलिदान दिए, आहुतियाँ दी। हमारे हजारों लाखों क्रांतिकारी शूरवीरों ने संघर्ष किया और जिस संघर्ष के बाद ये जो हमें आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को संजोने के लिए, उसे और मजबूत करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इस आज़ादी का जो मुख्य उद्देश्य था, देश को भाईचारे में
भाईचारे में मजबूत करने का, हमारे संविधान जो हमने बनाया था उस आधार पर देश चलने का, देश में बेरोजगारी दूर करने का, देश के विकास के लिए, इन सभी मुद्दों को लेकर एक जन जागरण की मुहिम कांग्रेस ने पूरे देश में शुरू की है, जिसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं सभी जिला कांग्रेस कमेटी ने झारखंड में उसको पारित कर रहे हैं। आज 5वां दिन है और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पूरे देश के अंदर और विशेष रूप से झारखंड के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, सड़कों पर गाँवों में जो हमारी यात्राएं निकल रही हैं, हर व्यक्ति उसके प्रति जो उद्देश्य है उसका लोगों तक जन जागृति का संदेश पहुंचाने का, उसमें हमें सफलता मिल रही है। और मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में कांग्रेस और सभी दल जो कि सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते हैं, जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं, जो हमारे संवैधानिक संस्थाओं का जो सही स्वरूप है उस मायने में उस पर विश्वास रखते हैं, चाहे वो हमारी चुनाव प्रणाली हो, चाहे हमारी कार्य प्रणाली हो, चाहे हमारे न्याय प्रणाली हो, इन सभी पर विश्वास मजबूत करने के लिए। और आज देश में जिस प्रकार से चरम सीमा पर हमारी जो महंगाई पहुंची है, जो बेरोजगारी चरम सीमा को छू रही है, हमारी अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से कमजोर हुई है, इन सभी को के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता के प्रति लोगों को जागरूक करेगी और लोगों को साथ में लेकर उनका मुकाबला करने के लिए और भी स्वतंत्रता को और मजबूत करने के लिए हम आगे संघर्ष करेंगे। थैंक यू। चलिए।